स्कूल से छुट्टी तुम्हें कब होती है? तो तो ठीक है, कल से आपका टाइम जो है 4-5 है सबका, ठीक है, अभी फिलहाल वही रखते हैं। तो इकट्ठे होते होते 4-10 बज जाएंगे तुम्हें आराम से। तो सबसे पहले जो हमारे पास था फोर्थ रूट, एंड दिस टाइम इज नेगोशिएबल, क्योंकि ये मैं वैसे तो 4:15 रखती हूँ, आपके आगे सर्दी के टाइम के लिए ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड फॉर ऑल यू ज्वाइन साइंस क्लासेस, आई थिंक मैम के पास ही ज्वाइन की हुई है वहां पर, तो उनके साथ मैच भी कर जाता है आपका टाइम, तो सर्दी में मुश्किल नहीं आती। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्दी में 5-10 मिनट हम और बढ़ा लेते हैं कि 4:25 कर लेंगे, सो दैट यू कैन रीच देयर बाय टाइम, उससे लेट नहीं हो पाता। ठीक है। चलो, अब हमारे पास जो है 1250 से हमें कैसे करना है, आपको ना इसको फैक्टराइज करना है। तो मैं 1250 को फैक्टराइज करना आता है? कर लोगे? करो फैक्टराइज। ठीक है। तो मैं ऐसे क्या लिखूंगी, 125 × 10। सो आई विल राइट फोर्थ का फोर्थ रूट ऑफ 125, 5 क्यूब हो जाएगा, इंटू 5 × 2। ये है मेरा शॉर्टकट, जो तुम आई थिंक समझ सकते हो अगर मैं तुम्हें समझा रही हूँ, या कोई पिक कर सकता है तो अच्छी बात है, वरना आप लोग इसको इस तरह से करो। ठीक है। डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 625। आपको फिर 5 दिख रहा है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, फिर आपको दिखेगा। मैं वो कह तो रही हूँ, सीधा ही कर रहे हो ना। वो सीधा मैंने बता दिया ना कि मैंने इसे माइंड में किया कि दिस इज 125 × 10। तो अगर आप सीधा कर रहे हो, दैट इज व्हाट दिस इज फॉर मी टू राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट मेरे माइंड में ये चल रहा है। ये चीज अगर आप कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। और समझ में आया ये? ठीक है, लिखो इसको। तो ये क्या बन जाएगा, 5⁴ का फोर्थ रूट। तो जो 5⁴ है वो तो रूट से बाहर आ गया, 2 को अपना साथी कोई नहीं मिला। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 × 4th रूट ऑफ 2। तो जब आपने रूट साइन लगाना है, देखो मेरा रूट साइन जो है ना वो आधा नहीं गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। मैंने सबको भेजा है रूट के, तुम्हें ये लंबा खींचना ही पड़ेगा बस, सबको उस कैप के अंदर लेना है। बात समझ में आ गया? तो 5³ × 5 × 2, आंसर विल बी 5 × 4th रूट ऑफ 2। इतना क्लियर हो गया ये हमें। अब हमारे पास सेकंड जो है, दैट वाज दिस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जैसे हम फैक्टराइज कर रहे हैं हमें वही करना है। ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे 5 × 5 × 5। 63 को हमने लिखा 7 9 जा। तो मैं ओरली फैक्टराइज कर देती हूँ। समझ में आया बेटा? ओरली जो मैंने फैक्टराइज किया, नहीं आएगा तो वही चीज है कि आपने 125 को इस तरह से किया, या टेक योर टाइम एंड राइट एज यू आर कंफर्टेबल। क्या होता है कि जो हम पिक करते हैं इवेंचुअली हमें आना इसी तरीके पे होता है, इवेंचुअली आना इसी स्पीड पर है, इसी लेवल पे आना है। स्टार्टिंग हमारी यही होगी, बिकॉज ये तो हमारा स्टार्टिंग है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में टाइम लग रहा है, टेक योर टाइम, बट इवेंचुअली ट्राई प्रोसीडिंग टू दिस लेवल। ये 8 तक हमने किया होगा। ठीक है। तो यहां से देखो, ये स्क्वायर रूट था ना, तो 2 5 बाहर गए न्यूमरेटर में, 2 3 जो थे वो बाहर गए, पर गए वो डिनोमिनेटर में। तो आप 15 नहीं लिखोगे, 5/3 लिखोगे। और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, यहां से आ जाओ बेटा, 5, और यहां से आ जाएगा 7। कल का होमवर्क किया बेटा? वेरी गुड, समझ में आ गया था? प्रियो कम है। खुदा का शौक। मेरे पास डॉग है कभी। मैं ना कुछ भी कर लो, इसको मैं रूम से निकाल नहीं सकती। ये निकलता ही नहीं, इसको जहां दियो। दरवाजा लगा था बेटा। ठीक है, बस मैं बता रही। हमारा ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट। फर्स्ट वाले का आंसर है 5/4 रूट ऑफ 2। सेकंड का आंसर है 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/7। ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पर। तो थर्ड वाला जो हमारा आंसर है, दिस इज अगेन डन। ठीक है, थर्ड वाला था 5th रूट ऑफ 288, है ना? ये भगवान, मैं क्या करूं इसका। तो देखो, 5th रूट ऑफ 288 में, फिफ्थ रूट है क्यूब रूट है, फिफ्थ है ना, 5th रूट ऑफ 288। तो मैंने इसे लिखा है 2 × 144। अब 144 को भी आई नो इट इज 12 × 12। तो 2 स्क्वायर यहां से, 2 स्क्वायर यहां से। दिस इज हाउ आई प्रोसीड इन अ क्विकर वे। ये माइंड वर्किंग होती है, जो हमें इवेंचुअली यहां तक पहुंचना है। अगर स्टार्टिंग में हम नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर इवेंचुअली अगर आप उस लेवल पर नहीं हो तो इस लेवल पर आ जाना, बिकॉज ये आगे फर्दर कैलकुलेशंस में यूज होने हैं। तो हम जितनी जल्दी इसको समझ पाएंगे कि ये 2⁵ है, बस। अब तुम इसको 32 × 9 की तरह विजुलाइज कर पा रहे हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है।
कि हमें टेबल्स आते हैं, आप इसको 12 × 12 × 2 कर पा रहे हो, या कोई और फैक्टर्स आप इसके लोकेट कर पा रहे हो, तो दैट इज परफेक्टली फाइन। बट व्हाट आई वांट इज ट्राई ब्रेकिंग इनटू टू फैक्टर्स। जो समझ में आता है ना, आपको 3 दिख रहा है, आपको 5 दिख रहा है, आप उसे 5 से, जैसे 1250 था, तो एट द फर्स्ट इंस्टेंट मैं 2 से डिवाइड करके मैं 10 अलग कर दूंगी। दैट विल गो इन माइंड कि 10 से 5 × 2 तो आ गया, फिर आ गया 125। अब थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट है, तो दिस इज 5 क्यूब, तो मुझे समझ में आ गया कि 5 की पावर 4 है, तो ये माइंड में चला, लिखा हमने 5 रेज टू पावर 4, इस तरह से। बात समझ में आ गई ना ये? ठीक है। तो ये हमारा बहुत एक जरूरी स्टेप है जब हम इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो यहां से ये फिफ्थ रूट 2 रेज टू पावर 5 के साथ कट हो गई, लेकिन जो 9 है वो बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उसको अपने, अच्छा 9 को कितने और साथी चाहिए थे कि वो बाहर आ जाता? 9 का कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको आप 3 स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर भी हम आएंगे। तो आपने ये 3 × 3 लिखा, अब ये 3 नहीं बाहर आ सका, 9 को नहीं बाहर भेजना, हमें प्राइम फैक्टर को बाहर भेजना होता है। तो कितने 3 है हमारे पास? 2, है ना। कितने होने चाहिए थे कि बाहर आ जाता? 5। तो कितने और सप्लाई करोगे? कल आपको कहेंगे कि बेटा बाहर नहीं आ पा रहा, इसको बाहर करना है, तो आप कितने और 3 दोगे इसको? 3। लेकिन वो 3 भी कौन सी रूट में बैठे होने चाहिए? फिफ्थ रूट में, तभी वो आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर जो हम आएंगे। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, अगर इसके पास 3 और होते तो ये बाहर आ जाता। बस इतनी सी बात आपने सोचनी है, सो दैट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर। एंड रैशनलाइजिंग फैक्टर मिनिमम में ही हमें देखना है। आई विल नॉट लुक फॉर 9, आई विल लुक फॉर 3, आई विल नॉट लुक फॉर 15, आई विल लुक फॉर 3 एंड 5। समझ में आगे बात है? तो अब आते हैं, जब आपने इसको भी सॉल्व किया ना बेटा, ये 5 जो है ना, जैसे हम कहेंगे 5x, तो ये 5 हमारा कोएफिशिएंट है, आपने इसे अंदर भेजा, विच इज अगेन ठीक है, लेकिन हमें लोएस्ट करनी है, तो हमें इस चीज को सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई बात? तो हमने 5 लिखा, क्यूब रूट ऑफ 135, अब 135 के फैक्टर्स में मुझे समझ में आ रहा है 15 9 जा, सो मैं लिखूंगी 5 × 3 × 3 × 3, ये 15 हो गया और ये 9 हो गया। तुम लिख रहे हो सारी चीजें? ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5, क्यूब रूट में मैं देख रही हूं कि 3 के 3 फैक्टर्स हो गए, so it will come outside and this will be the answer, 15 cube root of 5। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है। बेसिक लोएस्ट फॉर्म हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया सबको ये लोएस्ट फॉर्म का? ठीक है ना। अब इस पे ही प्रैक्टिस या इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से कर लेना। अब हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, इन सब रैशनल नंबर्स की। तो हमारे पास है कि मान लो आपको दिया हो क्यूब रूट ऑफ -250, ठीक है। अब अगर स्क्वायर रूट में माइनस का साइन होगा तो वो सॉल्वेबल नहीं है, लेकिन क्यूब रूट के लिए, ऑड पावर्स के लिए माइनस साइन सॉल्वेबल होता है। तो पहली चीज यहां ध्यान रखना है, बस ये थोड़ा सा ही एक नंबर है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? क्यूब रूट लिख रहे हैं ना। तो मुझे पता है 125 × 2 है, सो दिस विल बी -5 × -5 × -5 बस 2 नहीं साथ लिखूंगी, ठीक है। मुझे ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस लगाने हैं, तो माइनस, क्योंकि 5 3 थे तो मैं तीनों को -5 दे दूंगी, माइनस साइन दे दूंगी, तो ये -5 बाहर आया, क्यूब रूट आ गया 2 का। समझ में आ गया इतना? चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, एडिशन ही करते हैं अब, क्योंकि ना जरूरी है। तो एडिशन कहते हैं कब होती है पॉसिबल, ठीक है, जब भी हम ऐड करते हैं इररेशनल नंबर्स को, 2 या 3, दो को ही करते हैं ना, बाइनरी बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं कि हम नंबर्स तो दो दो करके ऐड करते हैं, जितने मर्जी हमें दिए हो, ठीक है। सो जब भी हम इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं, इनकी एडिशन कब पॉसिबल है? पहली बात तो इनके अंदर वाले नंबर सेम होने चाहिए, और इनका रूट का नंबर भी, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर पाओगे।
सो इफ आई हैव स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, इनका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे आप लिखते हो एक्स प्लस एक्स। एक्स प्लस एक्स को क्या लिखोगे? 2x, क्योंकि यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों के 1 1 कोएफिशिएंट 2 हो गए और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गए। समझ में आ गया? लेकिन अगर ये होता 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो अब ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 3x। तो यहाँ क्या लिखोगे? 3 रूट 2, कि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था। इसको अदर वे राउंड और समझने का वे है कि मैंने रूट 2 जी कॉमन ले लिया, तो यहां बना 2 + 1 क्या बन गया? 3 रूट 2। लिख लो इसको। सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी तभी होगा जब उनके रेडिकल साइन भी सेम है और अंदर का नंबर भी सेम है। रेडिकल साइन सेम होंगे, अंदर का नंबर सेम होगा, तभी हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, वरना कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे रही हूं 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, क्या आंसर होगा? 7 स्क्वायर रूट 2 आ गया ना। अब यहां पर अगर मैं 3 लिखती और यहां 3 लिखती, तो आपका बस आंसर क्या होता? 7 रूट 3। 7 रूट 3। स्क्वायर रूट को रूट बोल देते हैं, बाकी क्यूब रूट या स्क्वायर रूट भी बोल दो, इट्स फाइन, बिल्कुल ठीक है, नहीं ऐसे मत बोलना, बट जनरली बोलने में रूट बोल देते हैं, बिकॉज हम स्क्वायर रूट ही मैक्सिमम यूज करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो इफ यू लिसन या इफ यू एवर हियर मी स्पीकिंग स्क्वायर रूट या रूट में बोल रही हूँ, तो वो स्क्वायर रूट ही है। क्यूब रूट में, फोर्थ रूट में हम नंबर्स यूज कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो 7 स्क्वायर रूट 3 हो गया, 7 रूट 3 हो गया। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो हमने कहा था रेडिकल साइन भी सेम होना चाहिए, अंदर का नंबर भी। तो मान लो अगर मैं कह रही हूं आपको क्यूब रूट ऑफ 3 को ऐड करो प्लस 5 क्यूब रूट ऑफ 3 को ऐड करो, तब क्या होगा? क्या हो जाएगा? रेडिकल साइन सेम है, अंदर का नंबर भी सेम है, बस 6 क्यूब रूट ऑफ 3। बात समझ में आ गई? अब इन्हीं को माइनस करना होता, क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस 5 क्यूब रूट ऑफ 3 क्या होता? 1 - 5। 1 - 5 कितना हो जाएगा? -4 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, तो सेम जो हमारे इंटेजर्स वाले प्रॉब्लम्स है वो सब यहीं पर ऐसे ही यूज होंगी। नेक्स्ट लिखो। अगर मैं कह रही हूं कि ऐड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 को, तो आप ऐड कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप इन्हें नहीं ऐड कर पाओगे। जैसे एक्सपोनेंट्स में ही लिख लो, x² और x³ को ऐड करना है, कर पाओगे? नहीं ना। ऐसे लिखते हैं इसको, हद से हद कॉमन ले लोगे, पर एडिशन करके एक सिंगल नंबर नहीं बना सकते हम। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ऐड करने का मतलब है कि इन्हें मैं एडिशन करके एक सिंगल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एडिशन पॉसिबल है, इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकती हूँ। आई कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, आई कैन फाइंड क्यूब रूट ऑफ 2, दोनों को ऐड किया, मेरे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली बनकर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कह रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये एक आपके पास ना असर्शन रीजनिंग भी आती है, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, ठीक है, क्यों स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ऐड करना है, तो इसको भी हम ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने इसको ऐसे लिखा ना, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं लिखना, दिस इज एक्चुअली असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, कि वो असर्शन में लिखेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, नहीं होता है।
बात समझ में आई? ये सबसे बड़ी गलती है, आप ऐड नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग लाइक सेइंग एक्स प्लस वाई को ऐड करो और मुझे बताओ एक सिंगल टर्म बन जाए। आप कह रहे एक्स प्लस वाई को ऐड करके मैंने कुछ एक नई टर्म, मैंने एक्स वाई एक्स रेज टू पावर वाई कुछ ऐसे बना दी, नहीं बनती है। राइट? इस चीज को हम क्योंकि एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ 3 और 2 में बड़े टेम्पटिंग से लगते हैं कि 5 बन गया, ये तो ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ये तो ये नहीं करना है। अब आते हैं, सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गई। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। ठीक है? हाउ विल वी मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर्स? मल्टीप्लीकेशन सीख ली तो डिवीजन भी आ जाती है। तो मल्टीप्लिकेशन में ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जो हम एक्सपोनेंट्स में यूज करते हैं वैसे ही होगा। जैसे एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर बी, क्या हो जाता है? एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी। तो वही हमारी चीजें यूज होंगी। एक चीज आपने और की होगी कि देखो बेसिस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। बेसिस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, दिस इज वाई। तो क्या लिखते हो इसको? हाँ, एक्स वाई होल रेज टू पावर ए, है ना? कल मैंने आपको ये एक्सपोनेंट्स के रूल में ये मिस किया होगा, इसे लिख लो। तो आपको ये समझ में आता है ना? तो ये सारे एक्सपोनेंट्स के रूल हमारे रैशनल नंबर में यूज होंगे कहीं ना कहीं। बट जस्ट दैट हम जल्दी करना शुरू कर देते हैं इसको। ठीक है? मान लो अगर है एक्स अपॉन वाई एक्स रेज टू पावर ए वाई रेज टू पावर ए, तो आप क्या कर लेते हो इसको? एक्स अपॉन वाई कॉमन ले लिया, बिल्कुल ठीक है। राइट? और अगर मान लो वही इसका रिवर्स है कि ये तो कॉमन में लिखा हुआ है, तो हम न्यूमरेटर को भी ये दे देते हैं पावर, डिनोमिनेटर को भी वाई पावर देते हैं। तो ये सारे रूल्स जो है ना, हमारा इरेशनल नंबर्स भी अपहोल्ड करता है, कि वो है तो रियल नंबर ही। तो जो सारे एक्सपोनेंट्स के रूल बने हैं ना, रियल नंबर्स के लिए बने हुए हैं। लिख लिया तो सबने? ठीक है, इफ यू वांट लिख लो। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आई विल मेक अ लिस्ट। ये सबको वैसे मिल जाएगा बहुत आराम आराम से, आपको क्वेश्चन आपके उसमें लास्ट ईयर की बुक्स में एक्सपोनेंट्स के रूल सब जगह आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ये भी पता है ना हमें, एक्स अपॉन वाई अगर दिया हो होल रेज टू पावर माइनस ए, तो क्या होता है? वाई अपॉन एक्स, पावर क्या होती है? ए, है ना? तो हमारी पावर नेगेटिव थी, इसकी वजह से फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हुई। अब होता क्या है, पता क्या दिया जाएगा आपको? कुछ इस तरह से 4/3 होल रेज टू पावर माइनस 1/4। क्या करोगे इसको? सिर्फ हमारी जो ये बेस की फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होगी, पावर क्या रहेगी? कंफ्यूजन ये होती है कि हम ऊपर वाली पावर का भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो नहीं करना होता, बस ये ध्यान रखना। दिस इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे हो सकती है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, सबसे आसान काम है। ठीक है? अब मल्टीप्लिकेशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रूट साइन हो चाहे ना हो। हाँ, कहाँ रिस्ट्रिक्शन आएगी वो समझ में आएगा, पर हम उसको फिर भी एक प्रॉपर एक नंबर करके एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और स्क्वायर रूट ऑफ 4। पहली चीज तो चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दिया। आपका बेस भी सेम है, आपका रेडिकल साइन भी सेम है। ठीक है? तो क्या होगा? ये दोनों इकट्ठे एक रूट में बैठ जाएंगे। क्या आ गया? 2, विच इज सेम एज सेइंग स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर किया, ये 2 और ये स्क्वायर रूट साइन खत्म होकर 2 बन जाएगा। तो कल आप कभी भी देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा? 2। ठीक है? मतलब कोई भी नंबर स्क्वायर रूट साइन में है उसको स्क्वायर कर दिया, तो दैट इज नंबर इटसेल्फ, नॉट अबाउट 2, इट इज अबाउट 3 4 5, सब में आएगा। ठीक होगी बात ये? राइट? तो अगर मैं ऐसे ही आपको बोलती हूँ 3 का क्यूब रूट है और उसको क्यूब किया, मान लो या एक्स, मैं 5 लिख देती हूँ, 5 का क्यूब रूट है उसको क्यूब किया, 5 आ गया ना? ये क्यूब रूट और ये साइन खत्म हो गया। अब इसके पीछे का लॉजिक पूछोगे तो हमने क्या किया कि 5 की पावर 1/3 थी, ये होल की पावर 3 थी, ये कट हो गई और ये बन गया 5। ठीक है? तो होता क्या है कि क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, क्योंकि इन सबका रेडिकल साइन सेम था तो इकट्ठे हो गए। ठीक है? 5 इंटू 5 एक्सपोनेंट्स के रूल से समझाएंगे तो हम करेंगे कि ये 5 रेज टू पावर 1/3 था, 5 रेज टू पावर 1/3 था, 5 रेज टू पावर 1/3 था, 5 की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो गई, फिर भी क्या आया? 5 रेज टू पावर 1। तो किसी भी वे से समझ लो, ये हमारा शॉर्टकट, हमें यही करना है कि रेडिकल साइन और पावर सेम होगी तो मतलब नंबर इटसेल्फ। समझ में आ गया? अब आते हैं कि अगर हमारा अंदर का बेस सेम ना हो, रेडिकल साइन सेम हो। सबने लिख लिया ना ये एग्जांपल्स? तो मान लो मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैं क्या कह रही हूं? एक्स रेज टू पावर ए इंटू वाई रेज टू पावर ए, पावर सेम है ना? है ना?
तो हमने क्या किया था, एक्स वाई होल रेस टू पावर 8, तो वही करेंगे, स्क्वायर रूट, दिस इज अनदर वे टू राइट 1/2, इसको 2 into 3। एडिशन नहीं कर सके थे लेकिन मल्टीप्लीकेशन कर पाए, ठीक है ना। एडिशन नहीं कर सके थे, मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में मतलब करने का मतलब है कि हमने उसे इकट्ठा करके एक सिंगल नंबर बना दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकालो, इसको मल्टीप्लाई करो, या सीधा स्क्वायर रूट ऑफ 6 निकाल लो, आंसर सेम आएगा। दैट इज व्हाट वी मीन। लेकिन वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को ऐड करना है, तो अलग से अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 2, अलग से अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड देन ऐड टू गेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सम। आई कैन नॉट गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट ही मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन होता है, लिख लो। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.4414, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.732, therefore स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों को ऐड किया, 3.146। एजर्शन में ये दिया हुआ है आपको। हाँ जी, तो क्या लिखोगे, एजर्शन इज फॉल्स, क्योंकि यहां पर ना इसे प्रॉक्स लिखना बहुत जरूरी है। अब दो ही रैशनल नंबर्स के सम को मैंने कहा एग्जैक्टली एक रैशनल नंबर बन जाए, ऐसा नहीं होता, इसको अप्रोक्सीमेटली, या फिर क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से चलेगा, आप इसको आगे डॉट्स दिखाओगे कि चलता जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो एजर्शन एग्जैक्ट निकालनी, एग्जैक्ट सम आप कभी नहीं निकाल पाओ, समझ में आ गया। लेकिन कंसाइज फॉर्म में मैंने प्रोडक्ट शो कर दिया, अब इसका भी आंसर अप्रोक्सीमेट ही है, √6 को जब आप सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली ही हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। इस चीज को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे आगे, बहुत क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इतना क्लियर हो गया। कल अगर आपको कहा जाए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो क्या करना चाहिए। अब ये कहने का मतलब है कि मैंने कहा 4x into 3y, 12xy, लेकिन x आपके पास क्या था, √2, और y क्या था, √5, दोनों इकट्ठे हैं तो क्या हो जाएगा, 12 √10। बात समझ में आई। मतलब अब ये तो हमारा समझने का वे है। इजी वे क्या होगा कि जो बाहर के नंबर्स हैं, जिन्हें कोएफिशिएंट्स की तरह हम बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर के नंबर है, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास प्रोडक्ट आ जाए। समझ में आ गई बात ये, ठीक है ना। तो अगर कल आपको ऐसा कुछ दिया हो, √2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्या बन जाएगा ये, 4 3 12, 2 into 8 16। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 देखकर कुछ चलता है, स्क्वायर रूट में 16 आ जाए तो 4 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट साइन नहीं रहेगा, आप उसको 4 हटा दोगे और ये बन जाएगा 48। अनदर वे टू सॉल्व, मतलब इस तरह छोड़ोगे ना, ये अनसॉल्व फॉर्म है, यहाँ पे आधा नंबर कट जाएगा कि नहीं बेटा, ये ध्यान रखना है कि 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये याद रखना हो, राइट। तो 16, उसके आगे हमने 4 लिखा, आंसर 48 आया। अब देखो, आपने कहा इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल है, आप क्या इरेशनल बोलोगे, नहीं, ये है रैशनल। तो किसी भी नंबर को इरेशनल या रैशनल बताने के लिए पहले प्रॉपर सॉल्व करना होगा। हम उसे ऑन द फेस ऑफ इट नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो रैशनल है, नहीं नहीं ये तो इरेशनल है, हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसे डिसाइड करेंगे। तो कल आपको कह दे कोई स्क्वायर रूट ऑफ 343 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7, दिस इज इरेशनल, आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल, हमें दो स्क्वायर रूट वाले नंबर दिख रहे हैं, 7 कट जाएगा, है ना। अब समझ में आ रही है बात सबको, क्विकली सब फॉलो कर पा रहे हैं कि 343 7 क्यूब होता है, तो एक 7 बाहर, अंदर स्क्वायर रूट में 7। बात समझ में आ रही है सबको, ये इजिली पिक कर रहे हो, अदरवाइज इसको आप लिखो, ठीक है। उसके बाद ये एक 7 बाहर गया, और ये वाले स्टेप में, मतलब ये स्टेप मेरे माइंड में चल रहा है, ठीक है। √7 लिखा, ये कट गया, हाँ। अब मैंने सॉल्व करने के बाद कहा कि नहीं ये तो 7 के एग्जैक्ट है, तो ये नंबर इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। बात समझ में आई। तो कल आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है क्लासिफाई एज रैशनल इरेशनल, देखकर नहीं बोलना, देखना है उसको। तभी लोएस्ट फॉर्म में कोप्राइम में हम बात करते हैं कि कोप्राइम होना चाहिए, कि वो इंटीजर होगा कि रैशनल नंबर ही, मतलब वो फ्रैक्शन ही रहेगा। बात समझ में आ गई सबको। ये मल्टीप्लिकेशन एक तरह की और हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मल्टीप्लिकेशन एक और है कि हमारे रेडिकल साइन अलग अलग है। हमने रेडिकल साइन सेम रखे, अंदर के नंबर भी, बेसिस भी सेम रखे,
हमने रेडिकल साइन सेम रखे, अंदर के नंबर अलग कर दिए। अब क्या करते हैं हम, रेडिकल साइन भी, रेडिकल साइन को डिफरेंट कर लेते हैं, अंदर के बेसिस सेम है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सिंपल रूल है, दिस इज 2 raised to power 1/2, 2 raised to power 1/3। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। ठीक है, तो इसको ऐड कर लिया, तो इसको आपने लिख दिया 2 raised to power 5/6। समझ में आता है, 1/2 प्लस 1/3, क्विकली 5/6 समझ में आती है एडिशन, आती है ना। एलसीएम ले लिया, 3 + 2 5 6 हो गया ना। अब इसी को लिखने का एक और वे भी क्या हो सकता है, देखो, सिक्स्थ रूट ऑफ 2 raised to power 5। क्योंकि अगर a raised to power m/n होता है, तो n तो जाता है रेडिकल साइन में, ये चला जाता है पावर में। ठीक है, विच इज a raised to power whole raised to power 1/n। बात समझ में आ गई, क्लियर है। इस रूल को लिख लो, अगर पहले मैंने समझाया था मिस हो गया तो दोबारा से आप लिख सकते हो। तो दिस प्रोडक्ट को आप शॉर्ट फॉर्म में या एक अच्छे अच्छे भले एक अच्छे वे में लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, सो राइट दिस डाउन। 4 स्टेप्स लगाकर ही चाहे इसको फॉलो कर लेना, पर लिख लो। हाँ, आज में समझ में आया है, समझ में आ गया ना। सिक्स्थ रूट ऑफ 32। तो हमारे अगर बेसिस सेम है, कोई भी नंबर हो, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, पावर्स जैसे मर्जी दी हो, बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड। और उसको फिर अगर हमें स्क्वायर रूट फॉर्म में ही, मतलब रूट फॉर्म में ही, रेडिकल फॉर्म में ही, सर्ड फॉर्म में शो करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको ये, ठीक है। राइट डाउन दिस रूल, ये लिख लेना, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रैक्टिस में तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, नहीं लिखा है तो ये लिख लो। अब हम क्या करेंगे, रेडिकल साइन भी सेम है, बेसिस भी अलग है, वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे। और वो कंपैरिजन में भी काम आता है, नंबर्स के कंपैरिजन करनी है उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत डाइवर्स है, मल्टीप्लाई जैसे मर्जी कर सकते हो। तो मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट लगेगा नहीं कर सकते, लेकिन क्या करना है आपने, ये 1/2, 3 है, ये 1/3 है ना। तो मैं सोचती हूँ यार, कभी अगर बेसिस सेम होते तो बड़ा अच्छा होता। अगर पावर सेम हो जाए तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो बेसिस को सेम करना बड़ा मुश्किल होता है, हम पावर्स को सेम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 1/3, इनको सेम बनाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, 3 और 2 का एलसीएम लेती हूँ। क्या बन जाएगा 3 और 2 का एलसीएम, 6। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, × 3 × 3, इसको भी क्या करूंगी, × 2 × 2। समझ में आ गया। तो ये इनफैक्ट आपके पास बन गया 2 raised to power 3/6 और 3 raised to power 2/6। अब मुझे समझ में आ गया कि इनकी डिनोमिनेटर वाला नंबर सेम है, तो मैं क्या कर दूंगी, 2 क्यूब होल रेज टू पावर 1/6, 3 स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/6। बात समझ में आई सबको ये, क्यूब अंदर चला गया, पावर 1/6 बाहर रह गई, यहां से भी स्क्वायर अंदर चला गया, तो 2 क्यूब कितना हुआ, 8। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसको मैं 8 का सिक्स्थ रूट भी लिख सकती हूँ। क्यूब रूट ऑफ 3 है, इसकी एक फॉर्म 3 स्क्वायर विच इज 9, 9 का सिक्स्थ रूट है। अब क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 8 9 जा 72 होल रेज टू पावर 1/6। ठीक है, तो ये नंबर्स के कंपैरिजन, इतनी वैसे आपको नहीं आएगी मुश्किल मल्टीप्लिकेशन। अगर आया सिंप्लीफाई करने में, आज तक तो नहीं आया, अगर आया तो हैंडल हम कर लेंगे, बट दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये ना नंबर्स के कंपैरिजन में, इररेशनल नंबर्स के कंपैरिजन में बहुत काम आता है कि बताओ जी कौन सा बड़ा है। आपको 4 नंबर्स दिए जाएंगे, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो हाउ विल वी कंपेयर, तो कंपेयर करने के लिए हम ये यूज करते हैं, बिकॉज हमारे पास तो कैलकुलेटर्स नहीं है, हम कैसे निकालेंगे जी फोर्थ रूट ऑफ 5 क्या होता है, या फोर्थ रूट ऑफ 25 क्या है, मुझे क्या पता। समझ में आई बात ये। तो ये हम नंबर्स के कंपैरिजन के लिए बहुत इजीली यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, थोड़े क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि हमारी नींद भी खुल जाए। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब जो हमने आज और कल की क्लास की दोनों का मिक्स होगा, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 50
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 98। अब ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आते हैं एक या दो नंबर में लास्ट तक। सिंप्लीफाई, ये एक या दो नंबर में बिल्कुल आ सकता है आपको। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाकर रखी हुई है। ये मैं आपको वर्कशीट शेयर करूंगी, लास्ट ईयर की ही है, इरेशनल नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, ये वर्कशीट कर लेना, मोर देन इनफ हो। लास्ट ईयर से बहुत इलेबोरेट किया था। ठीक है, एक्सपोनेंट्स देख लेंगे इस साल एक्सपोनेंट्स है कि नहीं है। हाँ जी। अब देखो, आपको लग रहा है प्लस माइनस करना है, ये तो 50 दे दिया, 98 है। हाँ, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमने सबके बेसिस को सेम करना है ना। तो 50 आपको कॉम्पोजिट नंबर लग रहा है। 50 क्या होता है, 25 2। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझ में आ गया। 98 क्या होता है, 49। थोड़ी सी ये कैलकुलेशंस आपको क्विक करनी होगी, एक नंबर में आना है तो हमें इतना टाइम नहीं लगाना। हम इसे लिखेंगे 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और ये 162 दिया हुआ है तो 81 इंटू 2 होता है ये, तो ये आ जाएगा 9 रूट 2। अब देखो क्या हुआ, सबके स्क्वायर रूट वाले नंबर सेम हो गए, अंदर का बेस सेम हो गया। अब इजी है। 5 + 9 14 -7। ठीक है, कैलकुलेशन। 5 - 7 करोगे -2, -2 + 9 करोगे 7। तो ये हमारा बस इतना सा आंसर है। डिग्री मत लगेगा। हाँ, बॉड मास तो हर जगह लगेगा बेटा, जब तक रियल वर्ल्ड में बैठे हो बॉड मास लगना ही लगना है। ठीक है, तो दैट इज वन रूल विच इज एक्चुअली फॉलोड। हाँ, पर अगर मैं आपको बोलूं, देर वाज दिस, आई थिंक मैं कोई वीडियो वगैरह देख रही तो उसमें ना उसने कैलकुलेशन, सीरीज ऑफ कैलकुलेशन दी, दैट 5 + 5 देन मल्टीप्लाइड बाय 5 देन डिवाइड बाय 5। है ना, उसने कहा व्हाट इज 5 + 5, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देते हो तो हम वैसे फॉर्मेट करते हैं, बिकॉज वी एज्यूम कि वो ब्रैकेट्स में दिया होगा आपने। पर अगर मैंने आपको सीरीज लिख दिया तो आपने डी मास ही फॉलो करना होता है, बॉड मास जिसे कहते हैं, या जिसे बी पेड मास, पेड मास भी बोलते हो, या वी बॉड मास। मुझे तो वी बॉड मास याद है, या बॉड मास होता है। ठीक है, बॉड मास बी क्या होता है, ब्रैकेट्स, ओ होता है ऑफ या ऑन, है ना, डी होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और एक पी होता है जिसमें पेरेंथेसिस लगता है, जिसमें ऐसे ब्रैकेट्स दी जाती है, पर वो ब्रैकेट्स में मैंने तो पढ़ा था ब्रैकेट्स में ही, हमारे पास ऊपर वाली ब्रैकेट होती है। देन वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन वी हैव कर्ली ब्रैकेट्स, देन राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो पेरेंथेसिस बोल देते थे, चलो उसमें नहीं जाएंगे, आपकी नॉर्मल वाली कैलकुलेशन ही आएंगी। ठीक है, तो अब आप लो, मान लो आपको लिखा हुआ है, लिखो क्यूब रूट ऑफ 16 प्लस क्यूब रूट ऑफ 54 प्लस क्यूब रूट ऑफ 192 माइनस क्यूब रूट ऑफ 375। तो जब तुम्हें ऐसी कुछ क्वेश्चन दिख जाए ना, पहली बात तो तुमने वहां बैठकर ये नहीं सोचना कि हम कोई रॉकेट साइंस, हम नासा के साइंटिस्ट बैठे हैं, हमने कोई प्लेन भेजना है जी, ये पता नहीं क्या दे दिया। आप नाइन्थ वाले बच्चों की तरह सोचो, तुम्हारा ये प्लस माइनस का दिया हुआ है। ठीक है ना, कि 2 + 3 तुमसे पूछा हुआ है, तुम 5 ही आंसर करोगे। तो यहाँ पर सभी क्यूब रूट सेम है, तो बात मानकर चलना कि तुम्हारे अंदर के रूट साइन सेम होने चाहिए, तुम्हें फैक्टराइज ही करना है। समझ में आया। हम मुश्किल क्वेश्चन तब बनाते हैं हमें लगता है पता नहीं कहाँ से आ गया। तो जब भी क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज होते हो, गो टू द चैप्टर, चैप्टर में कौन सा चैप्टर से आया है, उसमें क्या पढ़ा था कि ये क्यूब रूट है ना। तो 16 मुझे पता क्या होता है, 2 की पावर 4। तीन टू बाहर आ गए और एक अंदर रह गया। 54, अब 54 अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं 9 6 माइंड में लिख लूंगी, या यहां पर भी लिख सकती हूँ दो स्टेप बनाकर। तो यहां से 3² और यहां से 3 × 2। बात समझ में आ रही है सबको, बात समझ में आ रही है। अब है 192। 192 मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूंगी, 2 × 80 96, सॉरी 2 × 96। 96 नहीं समझ में आ रहा, 2 × 48। फिर 48 नहीं समझ में आ रहा, या मुझे 48 समझ में आ गया कि दिस इज 16 3 या 8 6 वो भी कर सकते हो। तो मुझे 16 इसलिए पसंद है क्योंकि 2 ⁴ हो जाता है, ये 2 ⁴ इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो ये 2 ⁵ इंटू 3। राइट, अब क्यूब रूट में आई राइट 2 ⁵ क्या हो जाएगा, 2 ⁵ अगर क्यूब रूट में है तो क्या बाहर आएगा, 6 जो है
3 का ग्रुप बनाकर 2 बार बाहर निकल सकता है ना। तो मैं इसका ऐसे लिख सकती हूँ 4 क्यूब रूट ऑफ 3। अगर तो ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, आई कैन सेफली मूव। अदरवाइज आप इसे इस तरह से लिख लो, इस एक चीज को। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो गो बाय दिस रूल कि आपने इसे फैक्टराइज कर लिया 192 को लाइक दिस। ठीक है, फिर आप इसे लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 बार इसको लिख दिया, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर आपने इसके ये दो पेयर्स ग्रुप्स बनाकर बाहर निकाल दिया, 4 क्यूब रूट ऑफ 3। बात समझ में आई? इसका हाईलाइट पॉइंट ये लिख लो कि हमने इसे शॉर्टकट में ऐसे किया है, लेकिन अगर मुझे कंफ्यूजन आ रही है तो आई विल गो बाय दिस मेथड। इनिशियली हम ऐसे जा सकते हैं। या फिर ये 6 है और यहाँ पे 3 है, मल्टीपल्स है। 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 को डिवाइड बाय 3 किया, 2 स्क्वायर बचा तो वो बाहर ले लिया। समझ में आ गई बात है? तो जैसे अब यहां पर हम करेंगे 375 का, लिख लिया सबने ये वाला? अगर लिखना है तो लिख लो, सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस विल बी, यहां तक इस स्टेप तक सब पहुंच जाओ। यहां तक अगर कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो, अगर नहीं है तो हम लोग अब इसको प्लस माइनस करना ही रह गया। तो वही प्लस माइनस के रेडिकल साइन सेम एंड देन द नंबर सेम। तो आप 2 और 3 को आपस में प्लस नहीं कर सकते। इस 2 वाले को और इस 2 वाले को प्लस करोगे, इसके कोएफिशिएंट में 2 है, यहाँ 3 है। आई विल राइट 5 क्यूब रूट ऑफ 2। यहाँ पे 4 - 5, तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब जब कभी ना ऐसे लिख लिया तो इसे ना, मैं तो रब कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते, तो पता क्या क्या करो, इसको माइनस लिख लिया करो, ताकि ना हमारी वो ना आए। ठीक है, कटिंग ना हो। जितना कटिंग फ्री पेपर होगा ना मैथ्स का, उतना अच्छा पेपर होता है। कभी ऐसे गलती हो जाए जैसे मैंने अभी किया, मैं तो फटाफट से रब करूंगी, आप तो पेन से लिख रहे हो, रब नहीं कर पाओगे। तो हम कटिंग करते हैं। कटिंग मत करना, इसको इस तरह से लिख लेना। तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप वैसे भी बन ही रहा है, ठीक है। और एक चीज है, ओवर राइटिंग नहीं करते कभी भी। ओवर राइटिंग ना किसी टीचर को कभी समझ नहीं आती, क्योंकि तुमने की हुई है। ठीक है, तो उसे कट कर दो, बड़े इज्जत से उसको कटिंग कर दो, एक हल्की सी लाइन मार के नेक्स्ट लाइन में लिख। ओवर राइटिंग कभी मत करना। दैट इज अगेन गेम, मतलब एक मूड ऑफ ऑफ सेट, मतलब मूड ऑफ करने वाली चीज होती है हमारे लिए, कि क्या लिखा हुआ है, ये 3 है या 2 है, क्या समझे। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया आंसर, सबको समझ में आ गया। बस इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चलो क्विकली है, अब हमारे पास 4th रूट ऑफ 81। ये क्वेश्चन ना मैंने लास्ट ईयर करवाए थे और पेपर में ही आ रहे थे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि किसी पेपर किसी बुक में आपको इतने इलाबोरेट नहीं मिलेंगे। ये मिले हैं मुझे अपनी वो 25 साल पुरानी बोली बुक में ही, क्योंकि तभी ये चैप्टर बहुत इलाबोरेट हुआ करता था। ठीक है, एनसीईआरटी अगर पुरानी वाली देखोगे ना, ऑनलाइन भी लिंक देखोगे, तो ये चीजें वहां पर भी नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं है। एक्स्ट्रा बुक्स में आओगे, आदि शर्मा उठा लो, कहीं नहीं दिया होगा। सो आई हैड टू एक्चुअली गो बैक टू दोज बुक्स कि कहाँ से इसको दे सके, मुझे यही मिला ठीक है, और कहीं नहीं है, तो वहीं से कंपाइल किए हुए हैं सारी चीजें। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ही आया भी हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 81 को दे दिया 4th रूट में, है ना। और 81 क्या होता है? 3 × 3 × 3 × 3। बस ये थोड़ी सी ना प्रैक्टिस के बाद, स्क्वायर्स क्यूब्स किए होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ना, महीना दो। आई डोंट रश इन टू थिंग्स कि आज ही याद करके आओ सारी पावर्स 4 5 तक। महीना दो अपने आप को, ये संबंध सारे याद रहे। 81 अपने आप ध्यान में आएगा कि 3 raised to power 4 होता है। ठीक है, अगर अच्छी बात है, याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो रश नहीं करना, मतलब उसके लिए घबराना नहीं है, सब समझ में आते हैं। ठीक है, 216, 6 का क्यूब है, तो 6 × 6 × 6 लिख सकते हो। 15, 5th रूट ऑफ 32, 2 raised to power 5 लिखेंगे।
और ये 22 25 मुझे समझ में आ रहा है, 15 का स्क्वायर है ना? हाँ बिल्कुल। सो दिस इज 4, नॉट 4 सॉरी, दिस इज 3, है ना? फोर्थ रूट ऑफ 3 का मतलब है 3 बाहर आ गया, फोर्थ रूट ऑफ 81 का मतलब है 8 इंटू 6 हो गया, प्लस 15 इंटू 2 हो गया, और प्लस 50। अब बॉड मास का रूल यहां भी फॉलो करोगे। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी ना किसी स्कूल के पेपर में लास्ट ईयर पक्का आया होगा। ठीक है। सो ये आ गया 3 - 48 प्लस 45 प्लस 15, ये 30 + 15, सॉरी मैंने प्लस करके पहले लिख दिया, ये 30 है ना? तभी मेरे को आंसर 0 आता है, जो मुझे याद है। ठीक है सर। 4 है। हाँ आंसर 0 है ना? हाँ फोर्थ रूट। ठीक है ना? 4 3 है, फोर्थ रूट में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो इसका आंसर 0 आता है। मैंने इसको प्लस करके बाय डिफॉल्ट इनको दोनों को प्लस करके 45 लिख दिया। तभी मैं सोचू मैं 3 0 आंसर आता है, विच आई नो, आई रिमेम्बर्ड इट फाइनली। चलो नेक्स्ट लिखो। बड़े अच्छे बच्चे हो बेटा, तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया। इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसके बाद ना अब रुक नहीं सकते हम, क्योंकि हमें काम आगे आगे बढ़ाना है। मुझे ये नहीं पता आपके स्कूल में क्या चैप्टर्स करवाएंगे आपको। ठीक है, तो बस रेगुलर पढ़ते रहो। 5 दिन हफ्ते में मैथ्स लगानी ही लगानी है। पसंद है चाहे नहीं पसंद है तो कर ही लोगे, नहीं पसंद है तो लगा लो। ठीक है, क्योंकि हमें ना कंसिस्टेंट रहना है मैथ्स में, बस कंसिस्टेंट रहोगे नंबर अपने आप आएंगे, अगर मैथ अच्छी नहीं लगती। तो समझ में आ गया? दिस इज 5 इतना ही होगा, मतलब ये थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर हो जाएंगे, एडिशन ही होगी। एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, कल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर, और फिर वो इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक। 50 को क्या लिखते हो स्क्वायर रूट में? पाई√2। ठीक है। अच्छा चलो, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखोगे। 18 को क्या लिखोगे? पहले स्टेज में ना, अगर नहीं समझ में आ रहा ना बच्चे, बिल्कुल ये कर लेना, 125 128, 2 × 2 × 2 6 and then 7, ये होता है। और 3√2 तो बेचारा पूरा सॉल्व ही है। ठीक है, वो तो हमें मुश्किल दे ही नहीं रहा है। अब यहां से 2 5, एक बाहर, 5√2, 2 3, एक बाहर, 3√2, 8 तो 2√2 वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये एक, ये सॉरी 3 आएंगे ना, पेयर्स बना रहे हैं ना, 2 और ये 3, 2 × 2 × 2 8, +8√2 -3√2। बात समझ में आ गई? तो सब तो ये 5x - 3x +2x +8x - 3x वाला बिहेवियर है उसका। ठीक है, सो 5 - 3 2, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 - 3, बस समझ में आ गया? डन एवरीवन? नेक्स्ट लिखो। स्क्वायर रूट ऑफ 63 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 28 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 175 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 162 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32। इसके बाद 3 क्वेश्चंस दूंगी होमवर्क के लिए, और अभी मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस करवा।
ठीक है, आराम से 3 घर पे करना। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं उसकी। साइंस की बुक्स वगैरह तुम्हें कोई मिली तो नहीं है ना अब तक? कोई भी बुक एनसीईआरटी जो चेंज्ड हो चुकी है, इंग्लिश की मिल चुकी होगी। इंग्लिश की पीडीएफ आ चुकी है चेंज्ड वाली कि नहीं? न्यू पीडीएफ। इंग्लिश सेम है? नहीं, इंग्लिश भी चेंज हुई है आपकी? नहीं। अच्छा, क्योंकि आ रहा है इंग्लिश की पीडीएफ में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो, यू डोंट नो। हाँ, इंग्लिश आ चुकी है पीडीएफ, पहले ही आ गई थी। साइंस तो नहीं आई अभी तक? अच्छा। और कुछ थोड़ा बहुत सोर्स भी लेना, आपको एडवांस करना है कि नहीं करना? अच्छा, यू डोंट नो अबाउट बेसिक स्टैंडर्ड। देखो अब तक 10th में क्या होता था, आपके भाई बहन बता रहे होंगे कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स हुआ करता था। सो प्रोबेबली विद यू तो ऑब्वियसली इट्स फिक्स्ड। आपका बेसिक स्टैंडर्ड सब खत्म हो चुका है, एक ही पेपर मिलेगा सबको। बट आफ्टर पेपर 3 आवर्स के बाद आपके पास ऑप्शन होगा टू फिल फॉर एडवांस मैथमेटिक्स, जिसमें क्या होगा, आपको 25 मार्क्स का पेपर दिया जाएगा फॉर 1 आवर, जिसमें आपको लेना है 50%। तो ऑप्शन अगर आप फिल करोगे ना कि एडवांस लेना है, तभी आपको दिया जाएगा, अदरवाइज वही बेसिक वाला अपना नॉर्मल पेपर दो, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में करते हो, वापस 3 घंटे के बाद घर वापस। ठीक है, सो यू विल सिट फॉर 1 आवर, अपीयर फॉर दैट 25 मार्क्स वाला पेपर, जिसमें यू हैव टू स्कोर 50%। अगर आपने 50% स्कोर कर लिया, 50% एंड अबव, तो आपके मार्कशीट में मेंशन करेंगे दैट यू अपीयर्ड फॉर या क्लियर्ड दैट एडवांस मैथमेटिक्स। अदरवाइज नहीं किया तो कुछ नहीं। ठीक है, सो इट्स एन ऑप्शन, पढ़ना है उतना। ठीक है कि नहीं? चलो, बाकी मुझे लगता है कि उसमें कॉम्पिटेंसी थोड़ा हॉट्स वाले क्वेश्चन कह रहे हैं, कि उसमें हॉट्स के क्वेश्चन होंगे बस अभी तक जो सुनने आया है। कुछ सिलेबस क्लियर नहीं है, ठीक है, कितने टॉपिक्स होंगे, क्या एक्स्ट्रा होगा, अभी तक उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो 63 को क्या लिखा हमने? 1 into 3। तो 3√7। आपने पूरा सॉल्व कर लिया बच्चे? लास्ट। तो 28 को क्या लिखा? 2√7। बहुत फर्क है, 7√2। 2√7 है ना? हाँ। 175 को 5√7। समझ में आ गया सबको ये? बिना सॉल्व किए मत लिखना। 162 अभी करके चुके हो। 9√2 है ना? 32, बिकॉज 16 2 होता है ना, तो 16 का 4 बाहर आ गया। ठीक है, 4√2। इवेंचुअली तुम्हें आना इसी लेवल पर है। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी इन चीजों को समझ लोगे ना, उतना ही अच्छा होगा। नाउ द रीजन आई एम बीइंग क्विक इज आप पिक कर रहे हो उस चीज को। अगर मुश्किल आ रही है तो प्लीज डू लेट मी नो। मुझे आपके रिस्पॉन्स में अभी ब्लैंक नहीं दिखा कि ये 16 कैसे लिख दिया। किसी के रिस्पॉन्स में मुझे ये 16 समझ नहीं आया कि मैंने इसको 4√2 इतनी जल्दी कैसे बना दिया। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डू लेट मी नो, प्रैक्टिस करते हैं वैसी वाली। पर अगर हो रहा है तो इट्स ओके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा काम है। ये देखो, 5√7 माइनस 5√7 वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 - 2, 9 - 4, सॉरी बोला मैंने गलत है, लिखा सही है 5√2। 9 - 5 कहाँ गलती हुई कना? हाँ, गलती से बॉक्स के अंदर कोई बात। 5√2। ठीक है, ये आंसर आया था सबका। इजी है रैशनल नंबर्स। ये चीजें बहुत सीखनी जरूरी है, क्योंकि आगे जब रैशनलाइजेशन करेंगे ना, तो ये चीज हमें काम बहुत देगी, प्रैक्टिस। प्लस माइनस करना, वहां पर वो सोचना नहीं पड़ेगा इतना। तो 3 क्वेश्चंस देती हूँ होमवर्क के लिए। उसके बाद थोड़ा मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। हो गया बेटा सबका? सो नेक्स्ट हमारे पास है 2√18 -3 √48 -3 √98 प्लस 5 √27 प्लस 6 √72। एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, तीनों क्वेश्चंस करके आना। आपके ना कन्वर्जन ऑफ इरेशनल नंबर्स, सॉरी रैशनल नंबर्स इनटू P/Q फॉर्म, वो क्वेश्चन भी मुझे चेक करने हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्लास में ना जो बच्चे बाद में आए हैं ना, उनको करवा दूंगी, उसके बाद इकट्ठा ही फिर सॉल्व करवा। 625 है ये, -4 ³ ऑफ 320। ठीक से क्वेश्चंस लिख लो सारे ये। अब थोड़े बहुत मल्टीप्लिकेशन के रूल्स कर लेते हैं क्विकली। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बस एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन देखने पड़ेंगे हमें, है कि?
मैथ्स की बुक तो आपको वही मिल रही है, ठीक है। मैं मैथ्स की बुक ना, जो आपको पीडीएफ मिल रहा है ना, मैं वो बुक का लिंक ही शेयर कर दूंगी। पार्ट वन तो यू कैन राइट इन लाइक पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है सबको अब, ठीक है। तो अभी रेफरेंस के लिए 15 दिन, जब तक 17 अप्रैल तक, अदरवाइज चांसेस हैं बुक आए। लिख लिया सबने ये मैथ्स की? तब तक आप उसको एज रेफरेंस सॉल्व कर सकते हो। लिख लिया सबने ये? लिख लिया बेटा ये? तुम आप भी ले लिया। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो। आपको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है, जितना हमारे पास अभी टाइम है, 5-10 तक तो लगाऊंगी। अच्छा कल ना बच्चों, टाइम जो आपका है ना वो 4-5 है, ठीक है। 4-5 से टाइम है, अगर मुश्किल आएगी तो विल चेंज अकॉर्डिंगली, पर अभी आई थिंक आप 4-5, 4-5 तक सब यहाँ पर पहुंच जाओ, ठीक है। क्या करना चाहिए इसमें? 5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन जाएगा? 35। और 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? 15, लेकिन वो रहेगा रूट, ठीक है। तो ऐसे अगर कहा जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21, है ना, अपने अपने लोएस्ट फॉर्म में है ये। 14 को स्क्वायर रूट से कुछ बाहर नहीं निकाल सकते, 21 के स्क्वायर रूट से कुछ बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आप रियलाइज करोगे कि ये 14 और 21 ना 7 के मल्टीपल्स हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना, अब क्या होगा, हम अगर थोड़ा सा वही चलते हैं तो हम 14-21 को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये तो 4 होता है, यहाँ से 1 आएगा, फिर ये 8 आएगा और ये 2 आएगा, तो ये बन गया 294। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। थोड़ा स्मार्ट, हाँ बिल्कुल, थोड़ा स्मार्ट वे चलते हैं कि स्क्वायर रूट में इकट्ठा लिख लेते हैं। 14 को लिखेंगे 7 2 मतलब अगर मुझे दो इवन नंबर्स दिख रहे हैं तो आई कैन गो बाय दिस रूल, ये 7 इंटू 3। तो डायरेक्टली मेरे पास देखो, जहां सब अब 294 को फैक्टराइज करने लगेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया 7 रूट 6। तो आई वुड वांट कि यू शुड विजुअलाइज इट लाइक दिस। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 7 रूट 2, इसको इस तरह से, 7 और 3। तो जब आप कॉमन ले रहे हो ना, तो ये क्या होता है कि ये रूट 7 इंटू रूट 7 इकट्ठा कर दिया, रूट 2। मल्टीप्लीकेशन में कॉमन नहीं लिया जाता, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन में कॉमन नहीं। तो आपने ये जब कॉमन लिया, इसका मतलब आपने फैक्टर्स इकट्ठे कर दिए। ये रूट 7 बन गया 7, और ये रूट 2 रूट 3 6 हो गया, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई कि आई वुड वॉन्ट यू टू, रादर देन दिस वे, 294 तक पहुंचो, फिर उसके बाद उसको फैक्टराइज करो। आई वुड वॉन्ट यू टू सी इट लाइक दिस कि 7 इंटू 2 लिखा, 7 इंटू 3 लिखा, 7 कॉमन लिया, अंदर रूट 6। समझ में आ गया? सो 14 रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21 इज 7 रूट 6, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर रूट ऑफ 6। नहीं 90 क्यों? हाँ 15 हो गया। और ये 6 आ गया है ना। हाँ ठीक है, 9, सॉरी मैं मल्टीप्लिकेशन गलत कर रही हूँ, ठीक है। सो 90, मैं 15 इंटू 6, आई वॉज मल्टीप्लाइंग 5 और 6, मैं 30 लेती थी आंसर, ठीक है। विल बी 90 रूट। समझ में आ गया? तुम 8/3 कैसे कह रहे थे? हम्म, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलो समझ में आ गया। तो अब आपके पास है 7 क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 4 दिख रहा है, तो मैं इन दोनों को सेम क्यूब रूट में ले गई, ठीक है। सो 2 इंटू 4, 35 इंटू
क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2, तो ये बन जाएगा 70। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको दिया हो क्यूब रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ना थोड़ी बहुत आपको वो प्रॉपर्टीज वगैरह जो सिखानी है मल्टीप्लिकेशन की, वो हम करेंगे, जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में करते थे ना वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो इसमें हमने क्या लिखा, दिस इज 7 रेज टू पावर 1/3, इसको लिखा 7 रेज टू पावर 1/2। फिर आपने इसको पावर्स को ऐड कर दिया, ये बना 5/6, तो आपने इसको लिख दिया 7 रेज टू पावर 5 का 6th रूट। मल्टीप्लाई कर सकते हो तो बिल्कुल करो। ठीक है, 2401 इंटू 7 करोगे, 7 की पावर 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये होता है। ठीक है, 16807 का 6th रूट। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है, राइट। तो ये भी लिख सकते हो या इतना भी लिख सकते हो, बाहर हम कुछ नंबर निकाल नहीं सकते हैं, अपनी लोएस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको सम के 3 क्वेश्चंस दिए हैं, वो सॉल्व करके आना। पिछले जो भी आपके डाउट्स हैं रिवीजन करके आनी है। कल हमने इसी में आगे काम करने हैं, और कल मोस्ट प्रोबेबली हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक शुरू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली जितनी स्पीड आपकी चल रही है उसके हिसाब से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाले क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स में पेपर में आते हैं, 3 to 5 मार्क्स में ये पेपर में पक्का आएगा। मतलब ये क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा पेपर में। आज ले लो, मई टेस्ट, सितंबर, फिर दिसंबर, और फिर आपका फाइनल्स। समझ में आ गई चीज? चलो ठीक है, जाओ।